हेलो बच्चों, वेलकम टू माय डीएनए चैनल। और हमने कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन। तो जल्दी से देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर दो हमने डायग्राम यहाँ पर बनाया। दोनों डायग्राम से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। पहला डायग्राम है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्वियसली यहाँ पर इमेज ऐसा बना है तो कोई लड़की होगी, ठीक है ना। तो मान लो कोई लड़की है यहाँ पर खड़ी हुई और इसका इमेज जो ये इन्फिनिटी पर खड़ी है, एट अ इन्फिनिटी। तो कॉन्वेक्स के फ्रंट में इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई लड़की खड़ी है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन में डाइवर्जिंग है, और जब इसका इमेज फॉर्म होगा तो फोकस पर होगा। इतना छोटा इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, क्योंकि वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर में छोटा ही इमेज बनता है, छोटा इमेज ही फॉर्म होता है। हाईली डिमनाइज्ड, पहली कंडीशन क्या होगी, हाईली डिमनाइज्ड बनेगा, फोकस पर बनेगा, हाईली डिमनाइज्ड बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। यानी कि ये कैसा बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी मिरर के पीछे। अब मिरर के पीछे बन रहा है तो ऑब्वियसली कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। एट इन्फिनिटी का केस हमने देख लिया। अगला केस हम देखते हैं। केस ये है कि आप इस ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, यानी इन्फिनिटी से लगाकर आप इसको कहीं पर भी रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दो, फोकस पर रख दो, कहीं पर भी रख दो। इन्फिनिटी से लेकर के आप जो है इसे इन्फिनिटी से लेकर के पी, यानी आपकी जो इन्फिनिटी इधर कितनी भी है और पी इसका जो पोल होता है, यानी इन्फिनिटी से लेकर पोल तक कहीं पर भी अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हर एक कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगा वो आपका बिटवीन कहाँ होगा, एफ और पी के बीच में, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल, इरेक्ट बनेगा, डिमनाइज तो बनेगा, छोटा तो बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हाईली डिमनाइज था, यानी यहाँ अनंत पे था, इन्फिनिटी पे रखा था, बहुत दूर था ऑब्जेक्ट, तो जो है कहीं ना कहीं पॉइंट साइज का बन रहा था, हाईली डिमनाइज बन रहा था। लेकिन यहाँ पर डिमनाइज यानी कि थोड़ा तो बड़ा बनेगा, लेकिन फिर भी स्मॉल ही होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स में बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल अगर ऑब्जेक्ट आप रखते हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल अगर आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखते हो, ऑब्वियसली उसका इमेज आपका बिटवीन कहाँ बनेगा, पी एंड एफ, यानी पोल और एफ के बीच में। कहीं यहाँ बन जाएगा, या यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यानी कि इन यहाँ पर इसके बीच में कहीं पर भी बन सकता है। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव में हमने बहुत सारी कंडीशन देखी थी। हमने इन्फिनिटी पर रखा था, फिर उसको बियॉन्ड सी रखा था, फिर सी पर रखा था, फिर सी एंड एफ के बीच में रखा था, फिर एफ पे रखा था, फिर पी एंड एफ के बीच में रखा था। तो वो सारी कंडीशन हमने देखी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कुछ नहीं है, दो इमेज देखते ही हमें इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में हो जाते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन के थ्रू ही हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल होंगे, सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं हम, आगे देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक यहाँ पर एक्स एक्स वाई वाई एक्सिस का जो रूल होता है साइन कन्वेंशन का, वो हम समझ लेते हैं। ये हमारा सेंटर है, तो हमें पता है कि ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर से अगर आप इधर की साइड अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उससे आपको लेना है नेगेटिव में, यानी कि वो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपकी नेगेटिव आएगी। अगर आप इस सेंटर से डिस्टेंस को इधर मेजर कर रहे हो, इधर की साइड अगर कोई चीज़ रखी है, डिस्टेंस अगर इधर आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। साइन का ध्यान रखना है, अगर इधर की साइड कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, नाप रहे हो, तो ये नेगेटिव होगा। और अगर इस सेंटर से इधर की साइड अगर आप कर रहे हैं तो ऑल्सो पॉजिटिव होगा। अगर हम ऊपर की साइड, ऊंचाई, ये हाइट, ये वाली हाइट मान लो ये 2 सेंटीमीटर है या जो भी सेंटीमीटर है, तो अगर ऊपर की हाइट हम नाप रहे हैं तो ये आपका होगा पॉजिटिव में, हाइट वाला मीटर। और अगर नीचे की हाइट, अगर ये वाली हाइट अगर आप माप रहे हो तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें 4 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम सेंटर से इधर की साइड डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव। अगर हम सेंटर से इधर की साइड कर रहे हैं, पॉजिटिव। अगर हम ऊपर हाइट कर रहे हैं, आपका पॉजिटिव। और अगर नीचे कर रहे हैं तो नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि यही वाला रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हमने ये सेंटर लिया था, मान लो ये कोई सेंटर था ओ, ठीक है, इससे हम मेजर कर रहे थे कि इस ओ से इधर की साइड नेगेटिव, इस ओ से इधर की साइड पॉजिटिव, इससे ऊपर पॉजिटिव, इससे नीचे नेगेटिव, इस तरह से कर रहे थे। यहाँ पर वो पॉइंट क्या है, पोल है। क्या है, पोल।
मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डिस्टेंस पोल से, दिस इज द मिड पॉइंट, यानी इस पोल से अगर आप इधर की साइड डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो रूल वही लगेगा, यानी पोल से इधर नेगेटिव, पोल से इधर पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अगर ऊपर का ऊंचाई अगर हाइट माप रहे हो तो इसको क्या लोगे आप, इसको लोगे पॉजिटिव। और बेटा अगर आप नीचे की हाइट, इस तरह से हाइट अगर माप रहे हो तो ये क्या लोगे आप, नेगेटिव। ठीक है, ये आपको लेना है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी ऐसा ही है भाई, पोल से अगर आप पोल से इधर की साइड डिस्टेंस कर रहे हो नेगेटिव, अगर पोल से आप इधर की साइड कर रहे हो नेगेटिव, अगर पोल से आप इधर की साइड कर रहे हो पॉजिटिव, अगर पोल से आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड हाइट अगर आप कर रहे हो तो ये आएगा आपका पॉजिटिव, और अगर इससे नीचे कर रहे हो तो ये नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है, इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि अगर मैं बात करूं किसकी, कॉनकेव की, तो कॉनकेव में जो फोकस है वो पोल से इधर आ रहा है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से इधर की साइड है दोनों, यानी फोकस और पोल इस वाली कंडीशन में, यानी कॉनकेव के अंदर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस भी नेगेटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, यानी बेटा इसमें कॉनकेव में फोकस भी नेगेटिव आएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में हम जो पोल है उससे इधर की साइड दोनों आ रहे हैं, यानी इधर पॉजिटिव होता है, तो यानी इसका जो फोकस होगा वो भी ऑल्सो पॉजिटिव और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो भी ऑल्सो पॉजिटिव। मतलब कुल मिलाकर के इसका फोकस, कॉनकेव का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा, और जो आपका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का फोकस और का सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव में जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव में जो फोकस होगा वो नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, क्योंकि पोल के इधर आ रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या है, कॉन्वेक्स में आपका पोल से इधर आ रहे हैं, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अब इसके आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।